धनंजय जी, बयान सुना आपने केजरीवाल का। ये लड़ाई जो है अब एक दूसरे के एंगल से भी आ गई है कि जो गैर कांग्रेस गैर भाजपा का फ्रंट बन रहा था, जिसमें केजरीवाल अलग थे, ममता अलग थी, अखिलेश अलग थे, उन सब नेताओं ने आज राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है इसकी आलोचना की है। डॉक्टर श्रीराम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं, बहुत ज़बरदस्त योद्धा हैं, समाज के हर तबके के साथ खड़े रहते हैं। धनंजय जी, आपसे बात कर लूँ फिर श्रीराम जी की बात जाऊँगा। तो धनंजय जी, ये जो युद्ध हो गया इसमें उन लोगों ने जो कांग्रेस से दूरी करते थे वो भी राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये क्या सामूहिक विपक्ष को ताकत दे दी बीजेपी ने? देखिए, केजरीवाल जी का बयान बहुत ही, मैं मानूंगा, मैं केजरीवाल जी के राजनीति से बहुत कुछ सहमत नहीं रहा, लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है वो जबरदस्त बयान मैं कहूंगा उसको। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जनतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि सरकार चाहे किसी की बने, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ही हूं जो देश को बचाऊंगा। वो कह रहे हैं सरकार चाहे किसी की बने, लेकिन इस जनतंत्र की रक्षा की जानी चाहिए। और 137 करोड़ या 130 करोड़ जो देश की जनता है उसका आह्वान कर रहे हैं, यानी 66 लाख, सॉरी 66 करोड़ या 70 करोड़ जो वोटर हैं उनका आह्वान कर रहे हैं कि आइए और अब इस बार जनतंत्र को बचाइए। इसका मतलब ये भी है दूसरा कि जनतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्षी दलों पर नहीं है। और विपक्षी दल जिस तरह की चीजें चल रही है, सत्ता पक्ष जिस तरह से चल रहा है, उसमें विपक्ष मुझे लग रहा है कि कमजोर महसूस कर रहा है। और उसको लग रहा है कि अगर जनता साथ नहीं आएगी तो ये लड़ाई जो है कहीं बीच में अटक जाएगी और जनतंत्र जो है खत्म हो जाएगा। और जनतंत्र खत्म होने के या करने के कई सारे उदाहरण हमारे सामने पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं। और मैं कहूं कि ये जनतंत्र को खत्म करने की शुरुआत में बोलूं कि मैं अगर कहूं कि इन्होंने नोटबंदी जब की थी उसी समय जनतंत्र खत्म कर दिया। लोगों को आज समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तो उसी दिन मान गया था जब इन्होंने कहा था कि नोट बंद 8 बजे रात में आकर के, और जनता जो है अपने पैसे निकालने के लिए पुलिस के डंडे खा रही थी, लाइन में लगी थी, कई लोग मर गए। फिर दूसरी बार जनतंत्र को तब खत्म किया गया जब अचानक तालाबंदी कर दी गई देश में कोरोना काल में, और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया सड़कों पर, और लोगों को पुलिस ने मारा। लोगों को क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने, इनके समर्थकों ने। जनतंत्र उस दिन भी मरा था। ढेर सारे गरीब लोग, आज ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी सबसे ज्यादा सड़कों पे चल रहा था और ओबीसी सबसे ज्यादा मरे। फिर जनतंत्र को मैं उस दिन भी खत्म हुआ मान रहा हूं जिस दिन किसान जो है 13 महीने तक सड़क पे बैठे रहे, ठंड गर्मी बरसात झेलते रहे, और क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने, और साढ़े 700 किसान मर गए। और इन किसानों के लिए इनका मन नहीं पसीजा। और वो मलिक साहब का बयान जो है बड़ा चर्चित है कि जब मोदी जी से मिले और कहा कि इतने किसान मर रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या मेरे लिए मर रहे हैं? वो देश के लिए मर रहे थे किसान। लेकिन मोदी जी ने कहा कि ये जो है देश के खिलाफ है, देश हित में हमने कानून बनाया। फिर कानून वापस लिया और कहा कि फिर देश हित में कानून वापस ले लिया। तो जो 750 मजदूर मरे, क्या देश के विद्रोह में, देश के खिलाफ लड़ने में मरे? ये जवाब देना चाहिए था इनको, मोदी जी को। अब मैं इससे अलग बात करूं तो बात यह है कि देखिए, ये लोग देश के जनतंत्र को बचाने के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। ये जनतंत्र को उस दिन भी पसंद नहीं किया था जब लोकतंत्र को लागू किए जाने की बात की गई थी आजादी के समय। ये तो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र यानी जहां गोबर को तो गणेश मान लिया जाएगा, भगवान मान के पूजा जाएगा, लेकिन इंसान को शूद्र करके, अछूत करके उसको दुर्दराया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको भगाया जाएगा, उसको इंसान नहीं समझा जाएगा। अब फिर ये बात करते हैं कि हम ओबीसी के, कहां तो कभी ये हिंदू हो जाते हैं, फिर अचानक ये ओबीसी हो जाते हैं। तो ये बताएं कि ओबीसी के लिए पिछले 9 वर्षों में क्या किया। इन्होंने आरक्षण को लगातार कटघरे में खड़ा किया, और इनके समर्थक ने आरक्षण को हमेशा कहा कि आरक्षण जो है ओबीसी के लिए जो किया गया है वो गलत है, या दलितों के लिए है जो गलत है, आदिवासियों के लिए है वो गलत है। और ये किया इन्होंने कि आरक्षण को सीमित कर दिया। पहले क्या होता था कि ओबीसी के लड़के फॉर्म भरते थे और अगर उनको ज्यादा नंबर आते थे तो वो जनरल कैटेगरी में आ जाते थे। लेकिन इन्होंने कानून बनाया और कहा कि नहीं, आप जिस कैटेगरी में भरोगे उसी कैटेगरी में रहोगे। और फिर इन्होंने ईबीएस बनाया, ईडब्ल्यूएस।
तो आरक्षण को खराब किया। तो ये जाति के नाम पे भी जो करते हैं वो धोखा है। अब मैं कहूं कि ये खाली धोखा की राजनीति जानते हैं, षड्यंत्र रचना जानते हैं। पहले अंग्रेजों के साथ मिलकर के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ खिलाफ लड़ रहे थे, फिर जब देश आजाद हुआ तो देशभक्ति के नाम पे गांधी जी को मार दिया। नेहरू के खिलाफ क्या क्या नहीं किया, नेहरू को मारने की भी साजिश थी। हिंदू महासभा और पता नहीं कौन कौन लोग थे उस समय, कामयाब नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय झंडा को हम नहीं मानते हैं और जो है राष्ट्रीय झंडा को फहराने नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा कि ये जो है देश जो है गलत हाथों में चला गया, और 2014 के पहले जो देश था वो देश बड़ा बदहाल था। 2014 के बाद जो हुआ वो देश बड़ा खुशहाल हो गया। तो धर्म को पहले साधा इन्होंने, देश को साधा, अब जो है ये कानून को सामने लेकर के आगे लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने अभी जो राहुल गांधी के साथ किया है, ये क्या कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता के बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया है, वो तो उन्होंने गलत बोला, उनके खिलाफ एक कोर्ट में मैटर गया और कोर्ट ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं और आपको कन्विक्ट कर दिया, 2 साल की सजा दी। बीजेपी इसमें कहाँ है? ये बात तो सही कह रहा है, बीजेपी ने तो उनको सदस्यता उनकी खत्म की नहीं, सदस्यता तो कोर्ट के वर्डिक्ट पे खत्म हुई है, तो उनका तर्क तो अपनी जगह सही है। अब कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि हमको सुर्पनखा बोला, हमको फला बोला, हमको ढेका बोला, तो आपने कहा केस किया? आप भी केस करते। तो ये कह रहे हैं कि आप भी केस करिए, अदालत में जाइए। इनको मालूम है कि अदालत पे इन्होंने कब्जा कर दिया है। इनको अब पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद इनके सदस्य बन जाते हैं, संसद सदस्य। इनको पता है कि जब जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कोर्ट के जज जो है रिटायर होते हैं और राज्यपाल बन जाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो जो जो, जो जिला स्तर के कोर्ट है या सेशन कोर्ट के भी नीचे कोर्ट है, सीजीएम है, वहां पे क्या चलेगा? वहां पे कहाँ न्याय के किस तरह से न्याय मिलेगा? तो ये न्याय प्रणाली को, न्याय व्यवस्था जो बची हुई थी, कुछ न्याय के कम से कम लोग बोलते थे। इंदिरा गांधी को भी सजा हुई थी तो न्याय का पक्ष माना गया था। वहां कहा गया था कि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन न्यायालय के सामने जो है वो समान है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी जिस तरह से राहुल गांधी को जिस जल्दबाजी में ये जारी किया गया कि इनकी सदस्यता रद्द की जाती है, अब ये लोग जो वकील टाइप लोग हैं वो बोल रहे हैं कि 136 पेज का जजमेंट गुजराती में लिखा हुआ संसद में चला गया, लोकसभा अध्यक्ष के पास चला गया, लोकसभा के महासचिव के पास चला गया, और वो पढ़ भी लिया उन लोगों ने और जारी भी कर दिया फट से। 136 पेज का अनुवाद, क्योंकि सब गुजराती तो जानते नहीं, तो 136 पेज हिंदी में ट्रांसलेट होगा या अंग्रेजी में ट्रांसलेट होगा, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर वो अपना बयान देंगे ना। तो गुजराती में सब कर लिया, तो वो तो न्यायिक मैटर है, उसमें हम नहीं कुछ बोलेंगे। अब वो लड़ेंगे, न्याय को तो न्यायिक तरीके से लड़ना चाहिए, सड़क पे तो न्याय करेंगे नहीं आप। तो मैं लेकिन कहूंगा राजनीतिक लड़ाई की जब बात आती है तो राजनीतिक लड़ाई जो है वो तो लोहिया जी ने कहा कि सड़क पे लड़नी पड़ती, संसद में तो लड़ने देते नहीं है। वो संसद में बोलो तो बंद कर देंगे ये। तो कांग्रेस जो है, अब मैं मानता हूं कि अब केवल कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, मैं इसको मानता हूं जिस तरह से विपक्ष जमा हुआ है, बेसिकली देश में जितने लोग हैं जो जनतंत्र को, लोकतंत्र को पसंद करते हैं, उन सब की लड़ाई है। और इन सब की लड़ाई केवल सरकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, उन तमाम व्यवस्थाओं के खिलाफ होनी चाहिए जो जनतंत्र के खिलाफ खड़ा है। वो गोदी मीडिया भी उसमें से, कि गोदी मीडिया के खिलाफ हम क्यों नहीं खड़े हो? हम क्यों उनको माने कि इनको कोई और चला रहा है? क्यों चल रहा है? हमको कोई क्यों नहीं चला रहा है? हम क्यों रीढ़ की हड्डी पकड़ के? हमको डर नहीं लगता है, हमको लालच नहीं है। हम भी तो किसी के कहने पे आ जाए कि अरे महान है मोदी, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? संजय शर्मा जी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी महान है? आप क्यों नहीं चरण वंदना कर रहे हैं? तो क्योंकि आपको जनतंत्र की परवाह है, आप चाहते हैं कि देश में जनतंत्र रहे। तो जो लोग भी देश में जनतंत्र को बचाना चाहते हैं, उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा या जहां है विरोध करना पड़ेगा। इसलिए केजरीवाल का जो बयान है वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है।